वरदे सविता कविता का हमें, मतिमंद को छंद सजा कर दे बस नोट हजारन के, घर मोटर चाकर से भर दे उर्मे नौहास्य विधा, कि हंसी से फटे दुख के पर्दे खुशियों को दया करके, तू ठठा करके वरदावर दे, तू ठठा करके वरदावर दे। नमस्कार, सुप्रभात। बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं एक बड़ी सौगात। हम अब आज से ही आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाएंगे और क्लास 12th की श्रृंखला में आज हम लेकर के आए हैं 4 नंबर का प्रश्न ट्रांसफार्मर, जिसपे कि हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता के मान में परिवर्तन करती है। लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता के मान में परिवर्तन करती है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता के मान में परिवर्तन करती है। अब बात करेंगे इसकी रचना की। तो रचना में क्या लिखेंगे? ट्रांसफार्मर में नरम लोहे की पत्तियां लेते हैं और नरम लोहे की पत्तियों से हम क्रोड का निर्माण करते हैं। क्रोड का जो क्रोड सामने बनी हुई है, इस क्रोड का हम लोग निर्माण करते हैं और इन पत्तियों पर हम लोग विद्युत अवरुद्ध पदार्थ का लेपन कर देते हैं। इसलिए लेपन करते हैं ताकि भंवर धाराएं जो इसके बीच में उत्पन्न होंगी, उन भंवर धाराओं को घटाया जा सके, कम किया जा सके। और सम्मुख भुजाओं पर तांबे के तार लपेटकर प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कुंडली यानी कि सेकेंडरी कॉइल का निर्माण करते हैं। फिर हम प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टता देते हैं, आरोपित करते हैं और अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत की घटना पर आधारित है, तो द्वितीय कुंडली में जो है इसमें भी परिवर्ती वोल्टता प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता के मान में परिवर्तन करती है। साथ में ही लिखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर ये किस पर काम करता है, किस घटना पर? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण घटना पर आधारित युक्ति है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण घटना पर आधारित युक्ति है। एक चीज इसमें होती है कि इसमें आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। इसमें ट्रांसफार्मर में आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। इसमें आवृत्ति का मान नहीं बदलता है, बदलती है तो सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता, अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज चेंज होता है, ना कि फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। तो अब रचना है, रचना में लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर में नरम लोहे की पत्तियां लेकर के एक विद्युत क्रोड का निर्माण करते हैं। यहाँ लिखेंगे ट्रांसफार्मर में नरम लोहे की पत्तियां लेकर, नरम लोहे की पत्तियों को लेकर एक विद्युत क्रोड का निर्माण किया जाता है। विद्युत क्रोड का निर्माण किया जाता है। ट्रांसफार्मर में नरम लोहे की पत्तियों को लेकर एक विद्युत क्रोड का निर्माण किया जाता है। फिर क्या करते हैं? फिर ये जो पत्तियां हैं, नरम लोहे की पत्तियां हैं, इन पे हम लोग विद्युत अवरुद्ध पदार्थ का लेपन करते हैं। इन नरम लोहे की पत्तियों पर, इन नरम लोहे की पत्तियों पर
इन नरम लोहे की पत्तियों पर विद्युत अवरुद्ध पदार्थ का लेपन कर देते हैं जिससे कि भंवर धाराओं के प्रभाव को घटाया जा सके, जिससे भंवर धाराओं के प्रभाव को घटाया जा सके या कम किया जा सके, घटाया जा सके। एक बार फिर से देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में नरम लोहे की पत्तियों को लेकर एक विद्युत क्रोड का निर्माण किया जाता है और इन विद्युत क्रोड जो लोहे की पत्तियां हैं इन पे विद्युत अवरुद्ध पदार्थ का लेपन कर दिया जाता है ताकि भंवर धाराओं के प्रभाव को घटाया जा सके। फिर ये जो लोहे की क्रोड है, लोहे की जो क्रोड है विद्युत क्रोड, इस लोहे की क्रोड की किन्हीं दो सम्मुख भुजाओं, चाहे ये भुजा ले लें या फिर ये भुजा, किन्हीं दो सम्मुख भुजाओं के संगत यहाँ पे लिखेंगे इस नरम लोहे की क्रोड के सम्मुख, इस नरम लोहे की क्रोड, इस नरम लोहे की क्रोड की किन्हीं दो भुजाओं के सम्मुख, किन्हीं दो भुजाओं के सम्मुख, इस नरम लोहे की क्रोड की किन्हीं दो भुजाओं के सम्मुख तांबे के तार लपेटकर प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली का निर्माण करते हैं। प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली का निर्माण करते हैं। प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली का निर्माण करते हैं। फिर क्या करते हैं, हम लोग प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित करते हैं और द्वितीयक कुंडली में परिवर्ती वोल्टता का मान प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे इसे जो है मिटा करके लिखेंगे आगे। अब हम प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच, प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित करते हैं तथा द्वितीयक कुंडली के मध्य, द्वितीयक कुंडली के सिरों के बीच, कुंडली के सिरों के बीच अन्योन्य प्रेरण की घटना के कारण, अन्योन्य प्रेरण की घटना के कारण परिवर्ती वोल्टता का मान प्राप्त करते हैं। द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच क्या प्राप्त करते हैं, परिवर्ती वोल्टता का मान प्राप्त करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित करते हैं और चूंकि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण की घटना पर वर्क करता है तो अन्योन्य प्रेरण की घटना के कारण द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच हम परिवर्ती वोल्टता का मान प्राप्त करते हैं। मान लेते हैं कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर है, तो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए देखो, जब हम प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करेंगे प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच, तो धारा के मान में बदलाव आएगा। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब ही हर क्षण बदलने वाली धारा के मान में बदलाव होने के कारण जब धारा के मान में चेंज होगा इसमें, तो इसके फ्लक्स में के मान में भी परिवर्तन होगा। इसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा प्राथमिक कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण, अन्योन्य प्रेरण की घटना होने के कारण द्वितीय कुंडली के फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा।
बात करेंगे कार्य विधि की। कार्य विधि की बात करेंगे यहाँ पर। कार्य विधि, जब हम प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं, जब हम प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा के मान में परिवर्तन होता है, जिससे प्राथमिक कुंडली के फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होता है। जब हम प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा के मान में परिवर्तन होने के कारण प्राथमिक कुंडली के फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होता है। क्योंकि अन्योन्य प्रेरण की घटना पर आधारित है ट्रांसफार्मर, तो द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच भी फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा। अन्योन्य प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में भी फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए क्या होगा? आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए कि जितना फ्लक्स में परिवर्तन प्राइमरी कुंडली में हुआ है d∅dt प्राइमरी कॉइल में हुआ है, उतना ही फ्लक्स में परिवर्तन d∅dt सेकेंडरी कुंडली में होना चाहिए। ये है ट्रांसफार्मर। जब आदर्श ट्रांसफार्मर होगा, जितना फ्लक्स में परिवर्तन प्राथमिक कुंडली में होगा उतना ही द्वितीय कुंडली में होगा। अब यहाँ पर अगर हम फैराडे का नियम लगाएंगे, फैराडे के द्वितीय नियम से यहाँ पे फैराडे का द्वितीय नियम लगाएंगे। मार्कर अच्छा नहीं चलने के कारण साफ दिख नहीं रहा होगा, तो आवाज को सुनते रहें। फैराडे के द्वितीय नियम से, यहाँ लिखा है फैराडे के द्वितीय नियम से E = -n d∅/dt, ये है फार्मूला। तो यहाँ अपनी कुंडली के लिए हम लोग लगाएंगे, यानी कि प्राथमिक कुंडली के लिए, प्राथमिक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के लिए, तो प्राथमिक कुंडली के लिए EP क्या होगा? -np d∅/dt, और यहाँ P रहेगा। द्वितीयक कुंडली के लिए ES सेकेंडरी, ES = -ns और d∅/dt, और यहाँ S रहेगा। आप भाग कर देंगे तो EP/ES बराबर -np और नीचे -ns, यहाँ पे d∅/dt, यहाँ पर P और यहाँ पर d∅/dt और S, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब अगर यहाँ पे एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए लिखना चाहें तो d∅/dt और P की जगह पे, ये देखिए यहाँ पर इसकी जगह पे d∅/dt यस लिख लेंगे एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए। तो यहाँ एक लिख देते हैं समीकरण, इसको यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से ये यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? d∅/dt यस, और ये सब दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा यहाँ से क्या? EP/ES बराबर NP/NS।
तो ये फार्मूला आ जाएगा, यहाँ पे देख लेना, थोड़ा भी खिसका रहे हैं इसको नीचे, ये है, इसको देख लीजिए। यहाँ पर d5/dt समीकरण 1 से अगर रखेंगे तो d5/dt प्राइमरी की जगह पे d5/dt सेकेंडरी आएगा और सेकेंडरी से सेकेंडरी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा EP/ES बराबर NP/NS। EP जहाँ पर क्या है, प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी जो प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान, ES है द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान, और NP है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, और NS है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसे इरेज करते हैं। तो हमारे पास सूत्र आ चुका है EP बटे, हमारे पास फार्मूला आया है EP/ES बराबर NP/NS। तो ये हो गया हमारा पास फार्मूला। और एक आदर्श ट्रांसफार्मर जब होगा तो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए यहाँ पे लिखेंगे कि आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए जितनी प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच शक्ति व्यय होगी उतनी ही द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच शक्ति का व्यय खर्च होगा। तो यहाँ लिखेंगे प्राथमिक कुंडली के बीच व्यय शक्ति बराबर द्वितीय कुंडली के बीच व्यय शक्ति। तो शक्ति P मान लेंगे यहाँ पे, और यहाँ से शक्ति जो है P से दर्शाएंगे, और यहाँ PS, PP = PS। PP का मतलब है प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच व्यय शक्ति, PS का मतलब सेकेंडरी कुंडली के बीच व्यय शक्ति। अब देखो सूत्र पढ़ा होगा P बराबर BI, लेकिन यहाँ B वोल्टता नहीं E है, इसलिए EI रखेंगे। तो प्राथमिक कुंडली के लिए EI और द्वितीय कुंडली के लिए भी EI। अब ये प्राथमिक कुंडली है तो EP EIP, और सेकेंडरी कुंडली है तो ES IS। यहाँ गुणे का चिन्ह लगाएंगे, फिर EP/ES को इसके नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, उधर IS/IP, तो एक फार्मूला ये आ गया। अगर दोनों को मिला के फार्मूले को लिखें तो आएगा EP/ES बराबर NP/NS और बराबर IS/IP। तो ये एक सूत्र बनेगा, और सब बराबर होता है R, जिसको कहते हैं परिणामन अनुपात। इसका नाम दे देते हैं परिणामन अनुपात, रिजल्टेंट रेशियो, परिणामन अनुपात। ये हो गया परिणामन अनुपात। थोड़ा बढ़िया नहीं दिख रहा होगा, ये IS बना है, IS सेकेंडरी धारा, सेकंड मतलब द्वितीय कुंडली में प्रवाहित धारा, और ये प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि जहाँ EP है, EP क्या है, प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जो है बता देते हैं, थोड़ा मार्कर हमारा चल नहीं रहा इसलिए हम यहीं पे इसको विराम करेंगे, हम बातें इसमें बता रहे हैं। देखना, जहाँ पे हमारा फार्मूला है EP/ES बराबर NP/NS बराबर IS/IP और बराबर R, परिणामन अनुपात। अब यहाँ पर ये दोनों हमारे मुख्य फार्मूले हैं। EP प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच आरोपित वोल्टता, ES का मतलब है द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच जो है परिवर्ती वोल्टता का मान, और NP है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, NS द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। और यहाँ IS/IP का मतलब है, IS का मतलब है कि सेकेंडरी यानी द्वितीय कुंडली में प्रवाहित धारा का मान या प्राप्त धारा का मान, और IP है प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान। तो ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मुझे बताना, ताकि हम आगे जो है वीडियो ला सके। अगली बार हम मार्कर का अपने ख्याल रखेंगे, थोड़ा साफ वीडियो बनेगा और साफ वीडियो आपको मिलेगा। इसमें कोई त्रुटि हुई है तो आप ज़रूर हमें सुझाव भेजें कमेंट में, और अगर आपको समझ में टॉपिक आया है तो वीडियो को एक बार लाइक करके जाइए और अपने दोस्तों तक शेयर करके जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।